नमस्कार। हम सब ने शायद ये महसूस किया होगा, नए साल का जोश, बड़े बड़े वादे। हाँ बिल्कुल। रोज सुबह उठना, जिम जाना और फिर कुछ ही दिनों में सब मतलब फुस। लगता है जैसे बस इच्छा शक्ति ही कम है हमारे अंदर। सही कहा। और ये कहानी तो जैसे घर घर की है। पर मजेदार बात यह है कि इच्छा शक्ति शायद उतनी बड़ी विलन है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, असली खेल है छोटे लगातार किए गए बदलावों का। जैसे आप सोचें, छोटे अणु मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं ना, बस वैसे ही रोज की छोटी आदतें जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती हैं। परमाणु जैसी छोटी आदतें, समझे? अच्छा, तो मतलब बड़े पहाड़ हिलाने के बजाय छोटे पत्थर हटाने पर ध्यान देना है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे छोटी आदतें बनाई जाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए। कुछ कारगर तरीकों के जरिए। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या है? हाँ, तो पहला नियम है, इसे जाहिर करो। मेक इट ऑब्वियस। जाहिर करो मतलब हमें वो चीजें करने की ज्यादा संभावना होती है जो हमारी नजरों के सामने हो, जो आसान दिखें। ओके। अगर रोज सुबह पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास भर के रख दें। साफ दिखेगी तो याद आएगा। हाँ, ये तो है। जिम जाना है तो अपने जूते, कपड़े वगैरह दरवाजे के पास रखें। माहौल को अपनी आदत के पक्ष में तैयार करना है। ये तो काफी सीधा फंडा लगता है। मतलब माहौल बदलना इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से ज्यादा असरदार हो सकता है। दिलचस्प। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक? हाँ, हमारा दिमाग उन कामों की तरफ खिंचता है जिनमें मजा आता है या जिनसे कुछ फायदा मिलता दिखे। तो अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पहले से ही पसंद है। अच्छा, कैसे? इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, एक तरह की जुगलबंदी। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या चीज है? थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं करता, बोरिंग लगता है शायद। हाँ, होता है। पर आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। हाँ। तो नियम बना लें कि पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए ही सुनेंगे। इस तरह आप जो करना चाहते हैं, यानी पॉडकास्ट सुनना, वो उस काम से जुड़ जाता है जो आपको करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज। हाँ। ये दिमाग को लुभाने का एक तरीका है ना। हाँ, समझ गया। मतलब अच्छी आदत को थोड़ा मजेदार बना देना, उसको किसी पसंदीदा चीज से जोड़ देना। लेकिन कई बार ना वो शुरुआत करना वही सबसे मुश्किल लगता है ना? कोई तरकीब है इसके लिए? बिल्कुल, यही तीसरा नियम काम आता है। इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। आसान बनाओ। हाँ, हम अक्सर शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और फिर दबाव महसूस करते हैं। अरे बाप रे, रोज 1 घंटा जिम। सही बात है। इसका तोड़ है 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, बस उसे 2 मिनट के लिए करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, रोज किताब पढ़नी है, बस 2 मिनट पढ़िए। रोज ध्यान करना है, बस 2 मिनट बैठिए। लेकिन सिर्फ 2 मिनट, क्या इससे वाकई कोई आदत बन सकती है? ये थोड़ा मतलब खुद को बहलाने जैसा नहीं? नहीं, देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। 2 मिनट का मकसद परफेक्शन थोड़ी है, वो तो बस शुरुआत करने के लिए है। अच्छा, मोमेंटम बनाने के लिए। एग्जैक्टली, मोमेंटम बनाने के बारे में है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। ये उस पहली रुकावट को पार करने जैसा है। और साथ ही अपनी आदत के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कम करना भी इसी का हिस्सा है। जैसे सेहतमंद खाने के लिए सब्जियां पहले से काट कर रखना। आसान हो गया ना? हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो शुरुआत करना और उसे आसान बनाना, समझ गया। और चौथा नियम? चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब जब किसी काम को करने के बाद हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है, कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। ओके, तुरंत ग्रेटिफिकेशन। तो छोटी जीत का जश्न मनाएं। कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाएं जब आप अपनी आदत पूरी करें। वो टिक मार्क देखना भी संतोष देता है। हाँ, ये मैंने किया है, अच्छा लगता है। या फिर हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या है? अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के फौरन बाद जोड़ दें। ओह। जैसे रोज सुबह ब्रश तो करते ही हैं, है ना? हाँ, रोज। तो ब्रश करने के ठीक बाद 1 मिनट मेडिटेशन करने की आदत डाल लें। तो ब्रश करना मेडिटेशन के लिए एक रिमाइंडर या ट्रिगर बन जाता है। अच्छा, ब्रश किया और फिर तुरंत मेडिटेशन, सही है। बिल्कुल। ये चारों नियम जाहिर, आकर्षक, आसान, संतोषजनक,
सुनने में तो बहुत कारगर लगते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि आदतें सिर्फ बाहरी कामों के बारे में नहीं होती, ये हमारी पहचान से भी जुड़ी होती हैं। ये क्या मामला है? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये शायद सबसे गहरा पहलू है सबका। अच्छा। हाँ, आदतें असल में हमारी पहचान को दर्शाती हैं या बनाती हैं। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, ये सोच अपनाना ज्यादा शक्तिशाली है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। मतलब लक्ष्य से ज्यादा पहचान पर फोकस। हाँ, जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे बदलना या छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उस काम को इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। वाह। तो ये सिर्फ व्यवहार बदलने की बात नहीं है, ये तो अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलने के बारे में है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, और अगर बुरी आदतों को तोड़ना हो तो क्या इन्हीं नियमों को बस उल्टा कर देना है? एकदम सही पकड़ा। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों का उल्टा इस्तेमाल करना है। कैसे? पहला, इसे अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। जो चीज सामने नहीं होगी उसकी तलब कम होगी। जंक फूड छिपा दें, फोन दूसरे कमरे में रखें जब काम कर रहे हो। ठीक है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हाँ, दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के जो बुरे लंबे समय के परिणाम हैं उन पर ध्यान दें। सोचें कि ये आपकी सेहत, पैसे या रिश्तों पर कैसे असर डाल रही है। नेगेटिव साइड देखना। तीसरा, इसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। आदत पूरी करने के रास्ते में रुकावटें डालें। टीवी का रिमोट कहीं छिपा दें, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दें, ताकि खरीदना मुश्किल हो। हाँ, फ्रिक्शन बढ़ा देना। सही। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। तुरंत कोई नकारात्मक नतीजा जोड़ें, जैसे अगर सिगरेट पी ली तो किसी दोस्त को पहले से तय की हुई रकम देनी पड़ेगी या किसी जवाबदेही पार्टनर को बताना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हाँ, ये काम करता है। बिल्कुल। किसी और को जवाब देना होता है तो हम ज्यादा सावधान रहते हैं। बहुत खूब। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, छोटी शुरुआत करें, शायद वो 2 मिनट रूल से। आदत बनाने के लिए उसे जाहिर, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। हाँ, और बुरी आदत तोड़ने के लिए इसका ठीक उल्टा करें, अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। परफेक्ट। और सबसे जरूरी, अपनी पहचान पर ध्यान दें, वो बने जो आप बनना चाहते हैं। और याद रखें कि रोज थोड़ा करना कभी कभार बहुत सारा करने से बेहतर है। निरंतरता ही कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और अगर कभी चूक हो जाए, कोई दिन मिस हो जाए तो निराश न हो, परफेक्शन का पीछा न करें, बस अगले दिन फिर से पटरी पे लौट आए। हर छोटी कोशिश गिनती है। वाह, ये तो काफी एक्शनेबल बातें हैं। अच्छा, जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। रोजमर्रा का कोई एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली लगने वाला काम सोचिए। अगर आप उसे लगातार बिना चूके करते रहें रोज, तो आज से 1 साल बाद या शायद 5 साल बाद उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है? सोचिएगा जरूर।